सुबह 10 बजे की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक के आसन में रात एक ट्रक ने गणेश विसर्जन जुलूस में शामिल कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा जख्मी, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। बताया जा रहा है ट्रक का कंट्रोल खोने की वजह से हादसा हुआ। फिल्म एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर के बाहर कई राउंड फायरिंग की गई। यह घटना सुबह 4:30 बजे की बताई जा रही। फायरिंग की जिम्मेदारी वीरेंद्र चारण और महेंद्र सारण ने ली। इनका कहना है कि एक्ट्रेस की बहन ने प्रेमानंद महाराज का अपमान किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फायरिंग करने वालों की तलाश कर रही है। दिल्ली के करावल नगर में नानक डेयरी के पास एक शख्स की गोली मारकर हत्या की गई। मृतक की पहचान रोहित यादव के तौर पर हुई, जो गाजियाबाद का रहने वाला था। 2-3 हमलावरों ने रोहित पर अंधाधुंध गोलीबारी की, फरार हो गए। प्रॉपर्टी विवाद हत्या की वजह बताया जा रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। अमरोहा में रात एक युवक की गोली मारकर हत्या। आरोपी जाकिर मृतक का पड़ोसी और दूर का रिश्तेदार बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पूर्वोत्तर राज्यों के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले मणिपुर जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी चूरा चांदपुर में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा 5 राज्यों को करोड़ों की सौगात देंगे। मणिपुर में हिंसा और फिर वहां राष्ट्रपति शासन लगने के बाद पीएम मोदी का यह पहला दौरा होगा। इस दौरान पीएम मणिपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना के दौरे पर। बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र भवन में आयोजित भाजपा के मोदी मित्र डिजिटल योद्धा अभियान में शामिल होंगे। कार्यक्रम डिजिटल माध्यम के जरिए चुनावी संदेश को घर घर पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। वहीं दोपहर में नड्डा कोर कमेटी की बैठक में चुनाव की रणनीतियों को लेकर, तैयारियों को लेकर समीक्षा करेंगे। इस दौरान संगठन और चुनावी रणनीति को धार देने के लिए दौरा अहम माना जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यात्रा निकालेंगे। तेजस्वी की यात्रा का नाम बिहार अधिकार यात्रा होगा। यात्रा 16 सितंबर से जहानाबाद से शुरू होकर 20 सितंबर को वैशाली में खत्म होगी। 5 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा 10 जिलों से होकर गुजरेगी। तेजस्वी इस यात्रा में मतदाता अधिकार, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की समस्याओं को उठाएंगे। हालांकि यात्रा में राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं होगा। दो दिन तक चली खींचतान के बाद सुशीला कार्की बीती रात नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। उनका शपथ ग्रहण राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के सरकारी आवास शीतल निवास में हुआ है, जिसमें जेन जी कोर कमेटी के मेंबर शामिल रहे। हालांकि जेन जी ने सरकार का हिस्सा बनने से इनकार किया और सरकार के कामकाज की निगरानी का फैसला किया है। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, चीफ जस्टिस डिप्लोमैट्स और भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी ने अंतरिम प्रधानमंत्री कार्की को शुभकामनाएं दी है। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अमेरिकी टैरिफ को लेकर बड़ा बयान दिया। भागवत ने कहा, दुनिया में लोगों को डर है, अगर भारत आगे बढ़ा तो उनकी जगह कम हो जाएगी, इसीलिए वो टैरिफ लगाते हैं। भागवत ने भी कहा, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जिसने किया उसे वो पुचकार रहे हैं, क्योंकि अगर गलती करने वाला साथ रहेगा तो भारत पर दबाव बनेगा। भागवत ने भी कहा कि आज दुनिया को समाधान की जरूरत है। भागवत ने कहा, जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक उन्हें और देशों को समस्याओं का सामना करना पड़ता रहेगा। रूस में भीषण भूकंप के झटके महसूस किए गए। कामचटका के पूर्वी तट के पास भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई है। किसी भी तरह की जनहानि की नुकसान की खबर फिलहाल नहीं है। भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट भी है। कामचटका तट के नजदीक रहने वाले लोगों को सतर्क किया गया है।